की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो इसी नेटवर्क पर आप देख रहे हैं वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने moneycontrol.com के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इस एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएम मोदी ने बदलते भारत की तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा कि G20 जैसे आयोजन से ये साफ जाहिर है कि दुनिया भारत के नेतृत्व में चलना चाहती है। ग्लोबल मंच पर भारत की भूमिका पर आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से खास बातचीत भी की हमारे सहयोगी और इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। मेरा पहला सवाल ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सरकार की जो सोच रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सोच को अब देश के बाहर दुनिया के सामने सरकार लेकर आगे बढ़ रही है और इस अप्रोच के साथ बढ़ने की वजह से दुनिया भर का भरोसा भारत में जगा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि G20 की इस बैठक के दौरान ये भरोसा या फिर भारत की लीडरशिप भूमिका और कितनी मजबूत होने की संभावना आप देख रहे हैं? देखिए, मैं तो मानता हूं कि भारत का जो प्रेसिडेंसी रहा है इस G20 का इस पूरे साल, इसका बहुत ही एक तरह से एक लास्टिंग इम्प्रेशन दुनिया के देशों के सोच पर, दुनिया के अर्थव्यवस्था पर और जो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पर बहुत एक बड़ा प्रभाव होगा। क्योंकि जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा कहा है वसुदेव कुटुंबकम, और ये जो समय है युद्ध के समय नहीं है, हमारे लिए प्रगति और डेवलपमेंट का समय है। ऐसे जो हमारे आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल थॉट्स है हमारे कल्चर के, हमारे प्रधानमंत्री जी के और हमारे सरकार के, उसका बड़ा मायना है दुनिया के देशों की सोच पर। और मैं मानता हूं कि ये एक तरह से मॉडर्न कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में G20 का एक बहुत बड़ा लास्टिंग प्रेसिडेंसी होगा और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, वित्तीय रूप से काफ़ी अनुशासित होना चाहिए, फ्रीबीज से बचना चाहिए, ये संकेत प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में दिया। इस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि अब चुनाव के नज़दीक हम लोग जा रहे हैं तो फ्रीबीज की बातें फिर से उठ सकती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का बयान किस तरह से एक सबक के तौर पर लेना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए, उन्होंने एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म विजन देश के सामने रखा और आप देख रहे हैं कि 10वें नंबर के अर्थव्यवस्था से हम 5वें नंबर पे पहुंच गए कुल 9 साल में, और अगले 3-4 साल में हम नंबर 3 पर पहुंचेंगे। ये सब एक स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, प्रूडेंट इकोनॉमिक्स, इसके तहत हमने एक अचीवमेंट हुआ है, ये अचीवमेंट हुआ है। तो आज के दिन में जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम हर भारतवासी को एक तरह से नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटीज के लिए एक विकसित भारत बनाने की एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। दुनिया में काफी सारे ऐसे देश दिखा रही है हमें कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट से कितना डैमेज होता है, कितना जेनरेशनल डैमेज होता है। ये 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, जो हम डेट लेते हैं उसका प्रभाव आने वाले दशकों में, आने वाले पीढ़ियों के सर पे इस बोझ, इस कर का बोझ उन पे रहता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एकदम सही और उन्होंने करके दिखाया है।